हेलो स्टूडेंट, मैं हूं भरत, आराधना इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से। आज का जो हमारा ये सेशन है, इस सेशन में आज हम समझने वाले हैं डिस्काउंट कैसे टैली के अंदर अप्लाई किया जाता है। टैली प्राइम के अंदर अगर हमें डिस्काउंट को मेंशन करना हो तो हम किस तरीके से उसे टैली प्राइम में मेंशन करेंगे। इस टॉपिक को समझें उससे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि डिस्काउंट जो होता है यानी कि छूट, तो ये कितने तरीके का होता है। डिस्काउंट जनरली दो तरीके का होता है। एक होता है जिसको जो आइटम वाइज दिया जाता है, यानी एक आइटम के ऊपर क्या दी जाती है, छूट दी जाती है आइटम वाइज। और एक होता है जो टोटल जो हमारा बिल बनता है ना, टोटल जो इनवॉइस बनता है उसके बिल के ऊपर यदि हम कोई छूट देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, एक तो होता है आइटम वाइज डिस्काउंट, और एक टोटल बिल के ऊपर जब हम डिस्काउंट देते हैं तो इसे हम कहते हैं कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट। अब आज हम इन दोनों चीज़ों को किस तरीके से टैली प्राइम के अंदर मेंशन करेंगे, आइटम वाइज हम किस तरीके से डिस्काउंट करेंगे एंड टोटल बिल के ऊपर हम किस तरीके से डिस्काउंट करेंगे, इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ समझने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आइटम डिस्काउंट क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ टैली के अंदर हैं, ये हमारा टैली का प्लेटफॉर्म आपके सामने ओपन है। तो अभी हम वाउचर में चलेंगे एंड वाउचर में अभी हम इसको सेल्स वाउचर हम डालते हैं और यहाँ हम हमारे कस्टमर को आइटम वाइज डिस्काउंट देने वाले हैं। तो आइटम वाइज डिस्काउंट देने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जो हमारा यहाँ लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड के अंदर जो ये कंपनी मैनेजमेंट का हमारा ऑप्शन है, यहाँ जाएंगे एंड यहाँ जाकर के और सिंपली हम कंपनी फीचर्स में जाएंगे एंड यहाँ पर आपको मिलेगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। ये जो ऑप्शन है जो आपके सामने है, इस ऑप्शन को हमें सिंपली क्या करना है, यस करना है। ये हमारा यस हो गया। देन कंट्रोल एस से हम इसे क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। ऐसा करने से हमारा जो ये वाउचर है, सेल्स वाउचर है, इस सेल्स वाउचर में डिस्काउंट कॉलम जो है वो क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। अब हम जिस पार्टी को हमें कोई आइटम सेल करना है, हम उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं उषा ट्रेडिंग कंपनी है, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यदि आपके यहाँ कोई पार्टी का लेजर बना हुआ नहीं है तो Alt+C से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे उषा ट्रेडिंग कंपनी को मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। देन सेल्स के अंदर हम सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे एंड नेम ऑफ आइटम में यहाँ हम एक आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं जिसे हमें सेल करना है। तो यहाँ हम एक मॉनिटर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास 20 पीस जो है मॉनिटर स्टॉक के अंदर हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 20 पीस स्टॉक में है। तो इसमें से हम कुछ मॉनिटर यहाँ सेल करेंगे। सो यहाँ पे मैंने मॉनिटर, यहाँ ट्रैकिंग नंबर नोट एप्लीकेबल करना है। अभी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 5 मॉनिटर हम सेल करते हैं और एक का जो रेट है मॉनिटर का वो हम यहाँ 7000 रखते हैं। देन अब आप देखो यहाँ पे आपके यहाँ पे शो होगा डिस्काउंट, क्योंकि आपने वहाँ डिस्काउंट को एप्लीकेबल किया था। तो अब आपको इस जगह पे आप देख रहे हो, इसके अंदर ये जो डिस्काउंट आपको शो हो रहा है, यहाँ पे आपको डिस्काउंट मेंशन करना है कि इस आइटम के ऊपर आप कितना डिस्काउंट देने वाले हैं। सो यहाँ पर हम सिंपली 5% डिस्काउंट हम रखते हैं। 5% डिस्काउंट डाल करके तो आप देख रहे हो कि 7000 पर पीस का रेट था, 35,000 पेमेंट था, बट 5% डिस्काउंट अगर हमने दिया है तो जो नेट जो अमाउंट बना है वो 33,250 बना है। देन एंटर करेंगे एंड यहाँ से एंटर करते हुए यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारा डिस्काउंट जो है 5% डिस्काउंट जो है हमारे यहाँ क्या हो गया है, मेंशन हो गया है। तो इस तरीके से हम आइटम वाइज डिस्काउंट, इसे कहते हैं आइटम वाइज डिस्काउंट। अब अगर हमें कोई अलग आइटम भी अगर हमें सेल करना है तो भी हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई दूसरा और आइटम लेना है, फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास में CPU 8 9 CPU है, तो अगर हम एक CPU सेल करते हैं यहाँ पे, तो एक CPU अगर हम सेल करते हैं और अगर 5% डिस्काउंट पे सेल करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ CPU पे भी 5% डिस्काउंट हमने दे दिया है। तो ये जो डिस्काउंट होता है इसे हम कहते हैं आइटम वाइज डिस्काउंट। बट एक डिस्काउंट और होता है कि वो इस टोटल बिल पे होता है ना, इससे ट्रेड डिस्काउंट भी कहते हैं। ये जो टोटल बिल हुआ है वो हुआ है 52,250 रुपीज़। तो अगर आपको टोटल बिल पे भी डिस्काउंट अगर आपको अप्लाई करना है, टोटल बिल पे भी, तो सिंपली हमें क्या करना होगा, हमने आइटम वाइज डिस्काउंट यहाँ पास कर दिया है, लेकिन हमें एक एंटर और करना होगा। एक एंटर करने के बाद आपको अगर टोटल बिल पे अगर हमें डिस्काउंट करना है इस 52,250 पे, तो इसे हम कहते हैं टोटल बिल पे डिस्काउंट या केस डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पे एक लेजर हमें बनाना होगा, डिस्काउंट का एक लेजर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डिस्काउंट का, मेरे पास यहाँ डिस्काउंट का लेजर बना हुआ है, आपका नहीं बना हुआ है तो आप डिस्काउंट का एक लेजर बना लें। ठीक है, अब ये डिस्काउंट का लेजर बनेगा कैसे, ये मैं आपको शो कर देता हूँ। ठीक है, तो ये डिस्काउंट का लेजर, ये देखो, ये अभी डिस्काउंट का लेजर जो मैंने बनाया है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नीचे ये लेजर बनेगा, क्योंकि हम हमारे क्लाइंट को डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये एक तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। तो इसमें हम जाएंगे एंड टाइप ऑफ लेजर्स में नॉट एप्लीकेबल रखते हुए हम यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक मेजर एक चीज़ जो है वो आपको करनी है, और वो ये करनी है कि जब आप डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करें तो क्योंकि इसे हमें इसको हमें ट्रेड डिस्काउंट या केस डिस्काउंट के लिए इसको एलिजिबल करना है, इसके लिए हम F12 की का यूज करेंगे। एंड F12 की में आप यहाँ देख रहे हो एक ऑप्शन यहाँ आपको दिया हुआ है ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट का। तो इस ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट को हमें क्या करना होगा, यस करना होगा। ये आपको यहाँ पे आप देखिए,
ठीक है, ये ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, ये ऑप्शन आपका यस होना चाहिए। मैं इसको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, तो इसे आपको यस करना है, तो ही आपका डिस्काउंट लेजर एज ए डिस्काउंट लेजर क्या करेगा, वर्क करेगा। तो चलिए हमने इसको कर दिया है, देन हम इसको क्या कर देते हैं, एंटर करके और कंट्रोल ऐसे इसको सबमिट कर देते हैं एंड इसको हम सबमिट कर देते हैं। तो अब देखो आपको यहाँ डिस्काउंट का ये लेजर आ गया है। अब आप कितना डिस्काउंट आप देना चाहते हैं, ठीक है, अगर 5% देना चाहते हैं टोटल अमाउंट पे तो आप यहाँ 5 लिखेंगे एंड एंटर कर देंगे। लेकिन अब आप देख रहे हो, क्योंकि आप जब यहाँ 5 करके और एंटर कर रहे हो तो यहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेट तो होता है, लेकिन ये जो हमारा टोटल अमाउंट है उसमें से माइनस ना होके, और आप देख रहे हो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसमें प्लस हो गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ टोटल अमाउंट जो बिल का बना था वो था 52,250 रुपीज़, ठीक है, और उस पर डिस्काउंट करके ये अमाउंट हो गया 54,000। तो इसलिए इसको क्या करना है, इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए आपको सिंपली जब आप यहाँ ये 5% डिस्काउंट डालते हो तो इसको +5 नहीं, इसको आपको डालना है -5%। तो -5% जब आप डालेंगे देन ये हो जाएगा, ये डिस्काउंट आपके टोटल अमाउंट में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये इस तरीके से आपका, आज मैंने डिस्काउंट का दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए कि स्टॉक वाइज या मैं कहूँ आइटम वाइज डिस्काउंट हम कैसे करते हैं F11 में जाकर के, और हम डिस्काउंट फीचर को जब हम इनेबल करते हैं तो हमारा आइटम वाइज जो डिस्काउंट है वो एलिजिबल हो जाता है। लेकिन अगर हमें ट्रेड डिस्काउंट या टोटल बिल पे डिस्काउंट करना है तो हमें क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पे डिस्काउंट का क्या बनाना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा, और इस डिस्काउंट लेजर को F12 की के थ्रू हमें कैश और ट्रेड डिस्काउंट के लिए एलिजिबल भी करना होगा। देन उसके बाद में आप जो है इस तरीके से ये डिस्काउंट आप अपने सेल्स के वाउचर में या परचेज के वाउचर में क्या कर पाएंगे, इसको एलिजिबल कर पाएंगे। सो ये था आज का लर्निंग वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, टॉपिक आपको समझ में आया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लगातार बने रहिए। फिर अगले वीडियो के अंदर एक नई जानकारी और एक नई लर्निंग के साथ में फिर एक बार रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।